नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल के सनातन धर्म पथ यात्रा के सभी सब्सक्राइबर्स एवं सभी सनातन धर्म के अनुयायियों एवं हमारे भारत देश के सभी सनातन भाइयों सभी को आज के गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। गंगा दशहरा हिंदू धर्म का अत्यंत पवित्र पर्व माना जाता है। यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इसी पर्व पर गंगा स्नान, दान पुण्य और पूजा का विशेष महत्व होता है। गंगा दशहरा का महत्व माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे दशहरा कहा गया है। मां गंगा को मोक्षदायिनी और पाप हरणी माना गया है। इसी दिन दान, जप, तप और पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रद्धालुओं गंगा घाटों पर दीपदान और आरती करते हैं। गंगा दशहरा की पौराणिक कथा है। प्राचीन समय में राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। इंद्रदेव ने यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज करते हुए वहां पहुंचे और कपिल मुनि पर आरोप लगाने लगे। इससे क्रोधित होकर मुनि ने उन्हें भस्म कर दिया। उनकी आत्माओं की मुक्ति के लिए कई पीढ़ियों तक प्रयास किए गए। अंततः राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार हुई, लेकिन उनके वेग को संभालना कठिन था। जब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रभावित किया, मां गंगा के जल से राजा सगर के पुत्रों की आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी घटना की स्मृति में गंगा दशहरा मनाया जाता है। इसी दिन क्या करें? गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें, मां गंगा की आरती और पूजा करें, जल, फल, वस्त्र और अन्न का दान करें। ओम नमः शिवाय और गंगा च यमुना च मंत्र का जाप करें। गंगा दशहरा का जो पर्व है वो हमारे हिंदू सनातन धर्म में यह संदेश देता है। यह पर्व हमें पवित्रता, सेवा, आस्था और प्रकृति विशेषकर नदियों के संरक्षण का संदेश देता है। मां गंगा केवल नदी ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और श्रद्धा की प्रतीक हैं। इसी बीच आज हम लोग आए हैं गंगा दशहरा के दिन कर्णवास घाट पर। अनूपशहर, ब्रिज घाट, हरिद्वार बहुत लोग जाते हैं, मगर कर्णवास बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि कर्णवास के बारे में लोगों को जानकारी भी नहीं है। तो इसी बीच हमारा जो चैनल का कर्तव्य है, हम उन धार्मिक जगहों को जहां हमारे सनातन धर्म के लोग जानकारी ना होने के कारण पहुंच नहीं पाते हैं, हमारे चैनल का है और महत्व सिर्फ यही है कि हम अपने चैनल के माध्यम से आपको उन अपरिचित जगहों का परिचय कराएं, संज्ञान कराएं, वहां के दर्शन कराएं। आज गंगा दशहरा के दिन 25 मई 2026 को हम लोग कर्णवास गंगा स्नान करने के लिए आए हैं और यहाँ यह मान्यता है कि राजा कर्ण जब गंगा स्नान करने के बाद मां कल्याणी देवी के मंदिर में पूजन करने के लिए जाते थे तो वहां खोलते हुए तेल के कुंड में वह अपनी छलांग लगाकर आहुति देते थे, जिससे राजा कर्ण, कुंती पुत्र राजा कर्ण भस्म हो जाते थे। जब भस्म होने के बाद मां कल्याणी उनके ऊपर पानी की छींटे डालकर उन्हें पुनर्जीवित करती थी। तभी वह राजा कर्ण से यह कहती थी, हे बच्चे, आपको क्या चाहिए? आप इस तरीके से छलांग क्यों लगाते हैं? तो राजा कर्ण ने कहा कि मां कल्याणी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ
और सिर्फ यहाँ की गरीब जनता के लिए और गरीब जनमानस के लिए सोना 1 मन 1.25 मन सोना प्रतिदिन आपसे दान चाहिए। जब मां कल्याणी राजा कर्ण की तपस्या को देखकर और उनकी दानवीरता को देखकर, जो उनका हृदय गरीबों के लिए, जनमानस के लिए, पशुओं के लिए उनका हृदय दान के प्रति जो था, उस हृदय को देखकर मां भगवती प्रसन्न होती हैं और राजा कर्ण के मांगे हुए वर के लिए तथास्तु कहकर आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आज इसी मंदिर में यही वो भीमशल, यहाँ पर वही इस मंदिर, इसी कर्णवास घाट के पास मां कल्याणी देवी का मंदिर है, जो हम आपको थोड़ी देर में शूट कराएंगे, थोड़ी देर में वहां के दर्शन कराएंगे और हम उस शिला का भी आपको दर्शन कराएंगे जहां महाराज कर्ण मां कल्याणी से 1.25 मन सोना लेने के बाद प्रतिदिन यहाँ की गरीब जनता में, गरीब जनमानस में, गरीब प्रजा को 1.25 मन सोना दान किया करते थे। आपको ये जानकारी और दे दूं, कर्णवास के 10 किलोमीटर गोमुख की तरफ और 10 किलोमीटर कन्याकुमारी की तरफ जब हम चलेंगे तो इसे तपोभूमि कहा जाता है। यहाँ बड़े बड़े राजाओं ने तपस्याएं की हैं, बड़े बड़े राजाओं ने भगवान शिव की तपस्याएं की हैं, ब्रह्मा जी की तपस्याएं की हैं और तपस्या करने के बाद भगवान को प्रसन्न किया है, इसलिए यह भूमि तपोभूमि कहा जाती है। यहाँ कर्णवास से कुछ ही दूर पे एक गांव है, जिस गांव का नाम उदयपुर है। वहां कभी लोग जाने में भी डरा करते थे। अगर वहां कोई व्यक्ति कुछ सामान बेचने के लिए जाता था तो वहां के लोग उससे वो सामान छीन लिया करते थे। वहां बड़े बड़े टीले हैं। अभी कुछ दिन पहले जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में वो टीले ढह गए। वो टीले ढहने के बाद उस टीले के अंदर से चांदी की और सोने की अशर्फियां इस तरीके से गांव में फैल गई कि आज उस गांव की स्थिति ये है कि आज उस गांव का हर व्यक्ति जमींदार है, करोड़पति है और आज की तारीख में वो गांव जो किसी भी आने वाले विक्रेता का सामान छीन लिया करते थे, आज वह गांव बिल्कुल बदल चुका है और बिल्कुल उस गांव की स्थिति बिल्कुल सुधार में आ चुकी है। तो इसलिए मित्रों, आज मैंने आपको कर्णवास का परिचय दिया कि कर्णवास घाट की महानता बहुत है, क्योंकि यहाँ से महाराज कर्ण के प्रतिदिन 1.25 मन सोना दान करने की कहानी इसी कर्णवास गांव से जुड़ी हुई है। तो इसी बीच मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। सनातन धर्म की जय हो।